नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है सर। बात करते हैं लॉयड इंजीनियर वर्क्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए एक हैवी इक्विपमेंट बनाती है, मशीनरी सिस्टम, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ऑयल गैस, स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में ये हैवी इक्विपमेंट बनाती है। इनके अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 7,724 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि स्मॉल कैप श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर स्टॉक पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो आपका 74.3 का चल रहा है। उसके बाद अगर आरओसी आरओई की बात करें तो ये 20 से ऊपर नजर आ रहा है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। वहां से अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 0.79 का नजर आ रहा है, जो कि अगर एक से कम अगर पी रेशियो होता है तो स्टॉक आपका सही प्राइस पे मिल रहा होता है, तो सही प्राइस पे अभी स्टॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्जा की अगर बात करें तो कंपनी के पास कर्जा 0.15 का है, जो कि बहुत ही कम नजर आ रहा है। उसके बाद अगर पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो यहाँ थोड़ा पेट्रोस की स्कोर 4 का ही नजर आ रहा है, क्योंकि अमूमन पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं, 9 में से कंपनी को 4 अंक मिल रहा है। ठीक है सर। और ये जो 9 अंक होते हैं वो जैसे नेट इनकम बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ रहा है तो उसका 1 अंक होता है। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा है उसका उसका 1 अंक होता है। उसके बाद कैश फ्लो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो उसका 1 अंक होता है। लॉन्ग टर्म डेप्ट कम हो रहा है कंपनी का तो 1 अंक होता है। ग्रॉस मार्जिन प्रीवियस मार्जिन से कम होना चाहिए, उसका 1 अंक मिल गया। हाई करंट रेशियो होना चाहिए देन प्रीवियस ईयर से, तो उसका 1 अंक मिल गया। हाई ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए देन प्रीवियस ईयर से, उसका 1 अंक मिल गया। तो इस तरह ये 9 अंक होते हैं। 9 में से ये जो पेट्रोस की स्कोर का अंक होता है तो ये लगभग कंपनी का पूरा फंडामेंटल बता देता है। तो ये 4 का होना थोड़ा सा निराशाजनक है कंपनी के लिए। अगर यहाँ प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 3 साल की सेल्स ग्रोथ 1 से 7% की, जो कि ठीक ठाक नजर आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात की जाए तो 56.2% प्रमोटर होल्डिंग्स है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। ठीक है सर। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम यहाँ रिजल्ट पर गोल डालते हैं तो रिजल्ट अगर देखते हैं कंपनी के इस बार के दिसंबर की सेल्स जो आई है वो सेल्स में इजाफा हुआ है, 230 करोड़ की सेल्स है। और यहाँ थोड़ा सा गौर करने की बात है कि 51 करोड़ की सेल्स 2022 में हुआ करती थी, जो बढ़कर कितनी हो गई 230 करोड़ की सेल्स। तो ये एक अच्छी बात है कि 2 या 3 सालों में कंपनी की सेल्स 50 करोड़ से लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक नजर आ रहा है कंपनी का, 17%, 24%, 20%। उसके बाद अगर यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी मान लो 10 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 3 गुना हो गया है इन 3 सालों के अंदर। यहाँ अगर थोड़ा सा अगर यहाँ और नजर डाली जाए तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की अगर नजर 3 साल में 107%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 442%, स्टॉक का सीएजीआर 3 साल में 73%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 21% की। ठीक है। तो ये ओवरऑल ठीक ठाक नजर आ रहा है। बैलेंस शीट बात की जाए तो बैलेंस शीट रिजर्व बढ़कर 91 करोड़ से रिजर्व बढ़कर कितने हो गए 325 करोड़ के रिजर्व हो गए। और अगर यहाँ फिक्स्ड एसेट की बात की जाए तो 12 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया 77 करोड़ का फिक्स्ड एसेट हो गया है। अगर सीडब्ल्यूपीआईपी की बात करें तो कार्य प्रोसेस में चल रहा है कितना 14 करोड़ का कार्य प्रोसेस में चल रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कार्य जो चल रहा है अब ये फिक्स्ड एसेट में बदल जाएगा जब कार्य प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो ये ठीक ठाक नजर आ रही है बैलेंस शीट। अगर यहाँ रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल और ये सारे के सारे जो रेशियो होते हैं वो 90 डेज के अंदर होने चाहिए। ठीक है सर। क्योंकि तीन महीने में कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो ये जब कामकाज 3 महीने में सारा कुछ पता चल जाता है तो उससे उसका रिजल्ट का आइडिया सही हो जाता है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.23% है और एफआईए की होल्डिंग्स इस बार बढ़ी है कंपनी में और डीआईए की होल्डिंग सेम ही है। ठीक है सर। पब्लिक की होल्डिंग पे थोड़ी सी कम हुई है तो ये अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग्स कम हुई है लेकिन एफआईए की होल्डिंग्स बढ़ी है। तो ये ओवरऑल कर कंपनी की बात करें तो केवल पेट्रोस की स्कोर जो कि 4 अंक मिल रहे हैं 9 में से, उस अगर डेंट को छोड़ा जाए तो बाकी ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण होता है तो हम कह सकते हैं कि औसत श्रेणी कंपनी ही अब इसके फंडामेंटल के आधार पर कह सकते हैं। थोड़ा अगर हम और इसके ऑर्डर बुक वगैरह नजर डालें तो वो देखते हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए तो देखो सारे सारे के सारे लैक्स में है। तो 3715 पहले थी 2000 फाइनेंशियल 22 में, उसके बाद ये बढ़कर कितनी 68,294, उसके बाद 24 में हुई 90,431 की। ठीक है। और लेकिन ये जो फिगर है वो लैक्स में नजर आ रहा है आपको। ठीक। उसके बाद हम आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए रेवेन्यू ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ आपकी 24 में 99.69% की हुई और इबिटा ग्रोथ 86.82% की हुई। तो सारा का सारा प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है। अब कंपनी का टेक्निकल नजर डालें तो आरएसआई देखिए, आरएसआई 38.9 की आ गई जो कि मिड रेंज में आ गई है। एमएफआई इंडेक्स 45.3 का आ गया है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा अगर वॉल्यूम पे नजर डाली जाए तो 6 मंथ का वॉल्यूम 1.7 मिलियन का आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ अगर देखते हैं तो स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे की जा रहा है। 5 डे मूविंग एवरेज के ही स्टॉक ऊपर बचा हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, सारे के सारे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे की ओर आ चुका है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जारी है। ठीक है सर। अब चूंकि मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा ही। अब अगर थोड़ा सा और हम आगे बात करें, थोड़ा सा कुछ न्यूज दिखाते हैं स्टॉक्स की, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
अब ये 17 फरवरी की ही न्यूज है जिसमें कि ये बताया गया है कि टाटा कैपिटल कंपनी को कितने लगभग से 6 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर जो है जो प्लेज किए गए हैं। ये कंपनी ने जानकारी दी है, लॉयड इंजीनियरिंग बर्स ने। ये जो 17 फरवरी की न्यूज है, तो ये लेटेस्ट न्यूज है। तो ये जो शेयर की संख्या है, इतने इक्विटी शेयर 5.58% पेड ऑफ द कैपिटल ऑफ द टारगेट कंपनी इन फेवर ऑफ द टाटा कैपिटल लिमिटेड एज ए सिक्योरिटी ऑफ फॉर एवेल्यूएटिंग द लोन फैसिलिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम 15 फरवरी 2025। ठीक है, तो ये लेटेस्ट न्यूज है इस कंपनी के लिए। अगर और न्यूज की तरफ बात करते हैं, अब आते हैं कंपनी चार्ट की तरफ। अगर चार्ट पे देखते हैं कंपनी पे, तो चार्ट देखिए, चार्ट एक जो पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, ये एक एम पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से अगर इस चार्ट के आधार पर अगर देखा जाए, तो यहाँ अगर ये स्टॉक आपका ये वाला सपोर्ट अगर तोड़ता है, कौन सा 60 सपोर्ट जो है 60.45, अभी 60.45 पे इसकी प्राइस लगभग 63 पे चल रही है। अगर इस सबसे कंपनी चार्ट की तरफ, अगर चार्ट पे देखते हैं कंपनी पे, तो चार्ट देखिए, चार्ट एक जो पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, ये एक एम पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से अगर इस चार्ट के आधार पर अगर देखा जाए, तो यहाँ अगर ये स्टॉक आपका ये वाला सपोर्ट अगर तोड़ता है, कौन सा 60 सपोर्ट जो है 60.45, अभी 60.45 पे इसकी प्राइस लगभग 63 पे चल रही है। अगर इस सपोर्ट के स्टॉक यहाँ तक, ये मान लीजिए आप, लगभग यहाँ तक आने की गुंजाइश अभी स्टॉक की और है। ठीक है सर, कहाँ तक 56 के आसपास स्टॉक आपका और भी आपको दिख सकता है। लेकिन अगर ये जो प्राइस है यहाँ, लगभग इसका बेस आप मान सकते हो, क्योंकि ये जो एम पैटर्न बना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है सर, ये इस तरह अगर यहाँ तक आने के बाद 56 के पास आने के बाद अगर स्टॉक इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है, तो इस स्टॉक में आप नीचे के चांस भी आ सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है सर, तो फिर स्टॉक आपको इस प्राइस के आसपास भी दिखाई दे सकता है, लगभग 50 के आसपास, और वहां से नीचे जाने के चांस भी स्टॉक में बन सकते हैं। देखते हैं तो अगले चांस क्या बनते हैं स्टॉक में। लेकिन ये जो अगर एम पैटर्न टूटता है, तो स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर आगे बात करते हैं, तो काफी कुछ मैंने समझाने का प्रयास किया स्टॉक में। अगर आपको सारा कुछ जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।